नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बतानी थी आपको। बैंक में लिख ली है, लॉ ऑफिसर की है, बात कर लेंगे डिटेल में। देखो, वैकेंसी आती रहती है, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आती है लॉ की, इस चैनल पे सारी अपडेट आती है। बेल आइकन दबा दो, डेट निकलने के बाद वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपकी वैकेंसी कभी मिस नहीं होगी अगर इस चैनल से जुड़े रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। एक अपडेट और देनी थी, राजस्थान में एडीजे की कॉपी चेक हो गई बताई, और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आरजेएस की प्री की डेट भी आ सकती है। और एडीजे की नई वैकेंसी नोटिफाई भी हुई है, लगभग 70 से ऊपर वैकेंसी नोटिफाई हुई है। उसमें से कुछ प्रमोशन वाली है, कुछ एग्जाम होगा। तो एडीजे की नई वैकेंसी भी नोटिफाई हो गई, जो आप मान सकते हो आरजेएस के प्री होने के बाद उसके फॉर्म भी आ जाए और फॉर्म हो जाए ओपन। तो हर साल राजस्थान में एग्जाम होते हैं एडीजे के, आरजेएस के। वो केवल लॉकडाउन के कारण बीच में ब्रेक आ गया था और कुछ रूल्स के कारण चीज़ें चेंज हुई थी। रूल्स थे, उसको चेंज करना था, इसलिए वैकेंसी होल्ड पे चली गई थी। तो राजस्थान में हर साल एग्ज़ाम होते हैं जुडिशरी के। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। तो आप ये मान के चलो गर्मियों में आपका प्री हो सकता है, बट एक कंडीशन है, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है। एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, वो भी चल रहा है। तो 22 तारीख को उसकी डेट भी है। अगर उसमें कुछ फैसला आ जाता है तो और एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुजरात का भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश का मेंस हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का सिविल जज एग्जाम हुआ है, कर्नाटक का सिविल जज का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है। तो कुछ और चेंज होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहना। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले देखो ये वैकेंसी कहाँ लिख ली है, आईडीबीआई बैंक में लिख ली है। 7 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, 20 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट है। और एक ही फॉर्म आप भर सकते हो जिस भी पोजीशन के लिए भरना चाहते हो। इसमें 119 वैकेंसी है। इसमें थर्ड में लीगल की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। और इसमें रिजर्व कैटेगरी का बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, आप देख सकते हो। तो इसको तो मैं नहीं पढ़ रहा। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज 28 है, मैक्सिमम 40 है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सी की है। और लॉ की डिग्री हो आपके पास, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, चाहे इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा, आपने पास की हो लॉ की डिग्री। और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, और एक 4 साल का चाहिए अगर आपने फाइनेंस सेक्टर में इसमें काम किया हुआ है। गवर्नमेंट में, फाइनेंस सेक्टर में प्राइवेट भी आता है, प्राइवेट बैंक भी आती है, कहीं पे भी आपने काम किया हुआ। तो 2 क्वालिफिकेशन बता रखे हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। देखो इसका अलाउंसेस क्या रहेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के, लगभग 1,60,000 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। तो सैलरी कम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। और आपको प्रोविजन पीरियड पे रहना पड़ेगा 1 साल के लिए, और एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो प्रोविजन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। तो परमानेंट जॉब है इसका मतलब, ये प्रोविजन पीरियड मेंशन कर रखा है तो परमानेंट जॉब है। बाकी बैंक रूल के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, अलाउंसेस भी मिलेंगे, सारी चीज़ें बैंक में सारे अलाउंसेस रहते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, स्क्रीनिंग करेंगे, ये आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। हाँ, सबसे बड़ी यार मेल आईडी फ़ोन नंबर ढंग से मेंशन करना, उसी पे आपको ये कांटेक्ट करेंगे। तो फॉर्म भरते वक्त मेल आईडी, कोई भी अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई लॉ करके बैठा हुआ है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, अभी कहीं एसोसिएट है, लीगल मैनेजर है प्राइवेट सेक्टर में, बिल्कुल भर देना। गवर्नमेंट की पोस्ट है, इतनी अच्छी खासी सैलरी है। आपके दोस्त वोस्त तो जैसे मेरे दोस्त हैं उनको भी मैं बता दूंगा, इतना एक्सपीरियंस तो काफ़ी लोगों को हो गया हमारे भी फ्रेंड सर्किल में। तो उनके लिए भी अच्छी जॉब है, तो उनको भी बता देंगे जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का। बाकी इसमें और कुछ ये सारी रिजर्वेशन के रूल्स बता रखे हैं। EWS का ही बता रखा है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिख रखा है, 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। फीस है 250 रुपये है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और उनके लिए 1050 अदर के लिए। ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी इसमें हाउ टू अप्लाई मैं डाल दूंगा लिंक वेबसाइट के, आप जाके देख लेना, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है बताने का नहीं।
तो मैं आपको राजस्थान का एडीजे का जो बताया था वैसे, हालांकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ये भी देख लो आप कल, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो। और आरजेएस की थोड़ी बात भी कर लेते हैं। ये देखो इसमें 41 टोटल वैकेंसी है और प्रमोशन से 36 है। इसमें एसीजेएम रैंक के भी देता है। एडीजे जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें एसीजेएम जो बन जाता है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो भी एलिजिबल होता है। जुडिशरी वाले भी, इसमें अलग से कोटा है जुडिशरी का और एडवोकेट का, अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग सीटें आती हैं। और एसीजेएम जो होता है 5 साल के बाद दे सकता है, और जो वकील होता है 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 10 जजमेंट चाहिए और मिनिमम एज 35 चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है राजस्थान में। 10 या 7 जजमेंट है, मेरे हिसाब से 10 है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो जिनके जो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 32-33 के हो गए हैं, तो उनको आरजेएस से हटके एडीजे पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एडीजे लग जाओगे 35 साल के, तो आप हाई कोर्ट जज 100% पहुंचोगे। बट अगर आप आरजेएस लगते हो 35-34 के, तो आप प्रिंसिपल डीजे भी नहीं बनना, मुश्किल है आपका। तो एडीजे पे फोकस करो। अगर आप इस एज में आगे हो तो हाई कोर्ट जज बन सकते हो आप, और सिलेक्शन भी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, तो इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। और कंपटीशन स्टेट में ही रहता है, अदर स्टेट के बहुत कम लोग आते हैं, फॉर्म भी बहुत कम होता है और देने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो फ्यूचर में एडीजे की तैयारी भी कर सकते हो। बाकी देखेंगे हम भी, अगर होंगे जब, हमें तो अभी काफ़ी टाइम है, होंगे तो तब देखेंगे। जब तक अगर यूट्यूब पे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपडेट देंगे। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। आरजेएस की टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक डाल दूंगा ऐप का, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको आरजेएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, राजस्थान एपीओ मेंस की, तो आपको कोचिंग वालों के फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप अपडेट कर सकते हो। और उन्होंने अभी एक इवेंट भी चला रखा है, 13 तारीख को एक पेपर हो रहा है, उस पर 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोचिंग वालों के नंबर डाल दूंगा, कोई फीस नहीं लग रही उस पेपर का, लॉ का पेपर होगा 3 घंटे का, आप ज्वाइन कर सकते हो। 13 तारीख को दे सकते हो, 12 से 3 है, पता नहीं, एक है पेपर। आप कोचिंग वालों से बात कर लेना, बाकी वो आपको अपडेट दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैं आपको यूट्यूब पे वो शो होता है कि कितने आपके नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब 60-70% नॉन सब्सक्राइबर है। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपको ही अपडेट मिलती है, आपका ही काम का चैनल है, आपको ही वैकेंसी के बारे में पता चलता है। ऐसा है नहीं कि कोई मैं कुछ और बात बता रहा हूँ, केवल मैंने प्योर कोई डिस्प्यूटेड चीज़ भी नहीं डालता मैं तो वीडियो में, कि जैसे कोई पॉलिटिकल इशू हो, बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को, बना सकता हूँ वीडियो और शायद व्यूज़ भी ज़्यादा आ जाए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल रख रखा है मैंने अपने चैनल को। केवल लॉ की बात बताता हूँ, जुडिशरी के बारे में बताता हूँ, कोई वैकेंसी होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए होती है, वही शेयर करता हूँ इस चैनल पे। आप अगर पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा। बाकी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।